नाज़रीन, शहर में आलूदगी और सर्दी ने माहौल को धुंधला कर दिया है। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार दिया गया। शहर में आलूदगी की शरह 338 रिकॉर्ड की गई है। रावी रोड पर आलूदगी की शरह 674% रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया है। शहर में आलूदगी और सर्दी ने माहौल धुंधला कर दिया है। मज़ीद जान लेंगे, समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। समरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर इस वक्त भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बरकरार है और आलूदगी की शरह 338 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी भी आलूदगी की शरह 600 से ज़्यादा है। और अगर उन इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त लोअर माल के अतराफ़ में आलूदगी की शरह 658 रिकॉर्ड की जा रही है। रावी रोड के अतराफ़ में 585 AQS तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शालामार के अतराफ़ में आलूदगी की शरह 507 तक रिकॉर्ड की जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ़ में 455, इसी तरह से FC कॉलेज के अतराफ़ में 436, जबकि बरकी रोड के अतराफ़ में 435 AQA रिकॉर्ड किया जा रहा है। दीगर इलाकों के हवाले से भी बात कर ली जाए तो सदर कैंट और सांदा के तरफ में आलूदगी की शरह 408 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त जो है वो दर्जा हरारत में भी कमी देखी जा रही है। हवाओं की रफ्तार भी कम है, जिसकी वजह से आलूदा ज़रात जूं के तू फिज़ा में मौजूद हैं और लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा करने के साथ साथ शहरियों को बीमार करने का भी बाइस बन रहे हैं। स्मोक जो है वो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित होती जा रही है। माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि स्मोक मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफे का बाइस बन रही है। शहरियों से ये अपील की जा रही है कि एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें, क्योंकि इस वक्त जो है वो दर्जा हरारत में भी कमी देखी जा रही है। मौसम भी खुश्क है, बारिश के भी कोई इम्कानात मौजूद नहीं है और ये कहा जा रहा है कि अगर बारिश ना हुई तो स्मोक और फिज़ाई आलूदगी की सूरत हाल इसी तरह से रहेगी, बल्कि आगे चलकर जो है वो इसमें मजीद इजाफा देखने में भी नजर आएगा। तो माहिरीन शहरियों को बार बार एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कह रहे हैं कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और दीगर एहतियात भी अपनाते रहें, खासकर जो समय ये बताइएगा कि हुकूमती सतह पर स्मोक गन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और साथ ही साथ क्रैकडाउन किया जा रहा है गाड़ियों के खिलाफ जो कि धुआं छोड़ रही है, उसके बावजूद आलूदगी में कमी क्यों नहीं आ पा रही? क्या वजूहात बताई जा रही हैं? जी मुख्तलिफ माहिरीन की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि जब तक फिजा में पानी का छिड़काव किया जाता है तब तक आलूदा ज़रात जो है वो नीचे ज़मीन पर बैठ जाते हैं, लेकिन फिर से थोड़ी देर बाद जो है वो फिजा को आलूदा करने का बाइस बनते हैं, क्योंकि बारिशें भी उस तरह से नहीं हो रही और दर्जा हरारत भी कम है, फिजा में हवाओं की रफ्तार भी कम है, जिसकी वजह से आलूदा ज़रात खासकर जो PM 2.5 है जो इंसानी सेहत को मुतासर करते हैं और इसी के साथ साथ PM 10 जो है वो जो है वो स्मोक और फिजाई आलूदगी में इजाफे का बाइस बन रहे हैं, जिसकी वजह से स्मोक में जो है वो इजाफा देखने में नजर आ रहा है। और आगे चलकर सर्दियाँ आएंगी तो इसमें जो है वो माहिरीन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि इसमें मजीद इजाफा देखने में नजर आएगा और अभी उस तरह से जो हुकूमत इकदाम करी है उसमें मजीद जो है वो तेज़ी और पेशरफ करने की ज़रूरत है। खासकर जो स्ट्रबल बर्निंग है फसलों की बाकियात को जो जलाया जाता है उसमें अभी जो है वो उस तरह से कमी नहीं देखी जा रही, ना ही जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो भी कार्रवाई की गई, क्योंकि अभी भी लाहौर की सड़कों पर जो है वो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जो है वो अभी मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ जो है मजीद इकदाम जो है वो माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत को करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मेन चीज़ें हैं यही स्मोक में इजाफे का बाइस बन रही हैं, खासकर ये जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं, इसी के साथ साथ जो फसलों की बाकियात हैं और जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर ताहाल भट्टे मुंतकिल नहीं हुए और खासकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा आपका। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस भी स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए सरगर्म है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और स्मोक तदारुक के लिए कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 51 मुकदमा दर्ज किए गए और कानून शिकन भी गिरफ्तार किए गए हैं। इन कार्रवाइयों के हवाले से मज़ीद जान लेंगे वक़ास अहमद से। वक़ास, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाले अनासर के ख़िलाफ़ पंजाब पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। और अगर हम गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो पुलिस की तरफ से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 51 मुकदमात का इंदराज किया गया है। और पुलिस के मुताबिक ये मुकदमात उन अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं जो हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और स्मोक या फिर माहौलियाती आलूदगी का बाइस बन रहे थे। पुलिस की तरफ से ऐसी गाड़ी मालकान के ख़िलाफ़ का मुकदमात का इंदराज किया गया है जो जिनकी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती थी, या फिर उन अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज भी किया गया है जो हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए फसलों की बाकियात को आग लगा रहे थे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के मालकान को भी जो है वो इन मुकदमात का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जो हुकूमती SOPs थे उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि मुकदमात के इंदराज के साथ साथ पंजाब भर में 10 लाख से ज़ायद का जुर्माना भी आयद किया गया है
उन अफराद के ख़िलाफ़ जो माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने में अपना किरदार अदा या अपना हिस्सा डाल रहे थे। और पुलिस का कहना है कि जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, जो फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ती हैं और जो भट्टे जहाँ से धुआं निकल रहा था और माहौलियाती आलूदगी का बायस बन रहा था, उन मालकान को खिलाफ मुकदमात का इंदराज, जुर्माने और वार्निंग्स भी दी गई हैं। मकसद सिर्फ ये है कि हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए और स्मोक की रोकथाम के लिए, उसमें जो है वो पुलिस का कहना है कि बाकी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अपने हिस्से का काम करना है ताकि स्मोक से जो है वो बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया वक़ास अहमद आपका। रायबरेली में होने वाला आलमी तबलीगी इज्तिमा का तीसरा रोज़ है और मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों मंदूबीन इज्तिमा में शरीक है। पुलिस और ज़िले हुकूमत की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इन इंतजाम के हवाले से मज़ीद जान लेंगे। हमारे साथ उस्मान खादिम कम वो मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, रायबरेली आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहले मरहले का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। कल सुबह फजर की नमाज के बाद दुआ के साथ ही पहले मरहला जो है इज्तिमा का ये इख्तिताम पजीर होगा। पूरे मुल्क से मुख्तलिफ अजला से जो है वो हज़ारों की तादाद में मंदूबीन शरीक हैं। इस इज्तिमा के अंदर दुआओं का सिलसिला जारी है, दर्स को तदरीस का तबलीग का सिलसिला यहाँ पर जारी है। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात है। पुलिस कमांडोज भी यहाँ पर मौजूद हैं, एलीट फोर्स के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो पुलिस अफसरान हैं उनकी जानिब से भी वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी चेक्स के लिए जायज़ा लेने के लिए जो है वो उनकी आमद का सिलसिला जारी है। इस तरह से बिजली की बहाली को कायम रखने के लिए लश्करों की जानिब से भी कैंप लगाया गया है और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए या फिर कोई यहाँ पे आने वाला जो मंदूबीन में से कोई फ़र्द है अगर कोई बीमार हो या किसी को कोई मसला हो जिस्मानी, उसके लिए यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं हुकूमत की जानिब से। इसके अलावा मुख्तलिफ इदारों की जानिब से भी मेडिकल कैंप्स यहाँ पर लगाए गए हैं। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी तादाद है मंदूबीन की। पाकिस्तान के अलावा दूसरे दीगर ममालिक जिनमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया शामिल हैं, वहाँ से भी उलमा कराम जो हैं वो इस इज्तिमा में शरीक है। उनकी जानिब से भी दर्स जो है वो दिया जा रहा है। ख़ातीन जो यहाँ पे इसमें शरीक नहीं है, मर्द बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं शरीक हैं। जो करीबी इलाकों से लोग आते हैं दर्स सुनने के लिए, उनके साथ बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी है। स्टॉल्स लगाए गए हैं मुख्तलिफ तरह की ख़रीदारियों के लिए। जो बड़ी मार्केट थी वो तो ख़त्म यहाँ से कर दी गई, लेकिन छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया यहाँ से लोग ख़रीद रहे हैं। अपने इलाकों को लेकर जाने के लिए तहाइफ भी यहाँ से लोग स्टॉल से ख़रीद रहे हैं और इसके अलावा फ्रूट और बाकी चीज़ें भी यहाँ से ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। खाने का भी बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम मजलिस इज्तिमा की इंतज़ामिया की जानिब से किया गया है, जहाँ पे बहुत सस्ते दामों कैंटीन से खाना भी मंदूबीन को मिल रहा है। इसके अलावा जो मंदूबीन आते हैं वो ख़ुद भी खाना तैयार करते हैं, वो भी सिलसिला यहाँ पर जारी है। बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है। सफाई सुथराई का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया है। सड़कों से और जो मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं वहाँ से धूल मिट्टी ना उड़े उसके लिए मुसलसल जो है वो पानी का छिड़काव यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा LWMC का अमला यहाँ पे मौजूद है। किसी भी तरह का गंदगी, कूड़ा क्रिकेट अगर कोई जमा हो उसको भी फ़ौरन साफ़ किया जा रहा है। जी ठीक है, ये भी बताइएगा उस्मान कि एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं तबलीगी इज्तिमा का और आज तीसरा रोज़ है। क्या जो है आला अफसरान की जानिब से कोई विज़िट किया गया है और क्या कहा जा रहा है उनकी जानिब से? इत्मीनान का इजहार किया गया है सिक्योरिटी इंतज़ामात पर? जी बिल्कुल, मुसलसल जो आला अफसरान हैं पुलिस के, सिक्योरिटी इदारों के, वो यहाँ पे जो है दौरा कर रहे हैं, इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पे रोड के ऊपर चेक पोस्ट कायम की गई हैं। मशकूक गाड़ियों को अगर कोई नज़र आए उनको चेकिंग का भी सिलसिला जारी है। बहुत बड़ी पार्किंग अलग बनाई गई है इज्तिमा से काफ़ी दूर, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में बसें, कारें, रिक्शे, कोस्टर्स खड़ी की गई हैं और जो अफसरान हैं उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। फुल प्रूफ यहाँ पे सिक्योरिटी है पुलिस की जानिब से, पुलिस कमांडोज की जानिब से फ्राहम की गई है। इसके अलावा इज्तिमा की जानिब से जो इज्तिमा के मुंतज़मीन हैं उनकी जानिब से अपनी सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया जाता है। तो सिक्योरिटी के हवाले से भी तमाम इदारों ने तसल्ली का इजहार यहाँ पे किया है और जो यहाँ पे लोग हैं बड़ी आसानी के साथ घूम फिर रहे हैं। जो तबलीग का इज्तिमा है उसको भी अटेंड कर रहे हैं। इसके साथ साथ ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी है और किसी भी तरह के कोई मसाइल अभी तक यहाँ पे इज्तिमा के दौरान देखने में नहीं आए हैं। सड़क के ऊपर मुख्तलिफ जो जगह जगह पे यू टर्न्स थे उनमें से ज़्यादातर यू टर्न्स को बंद किया गया है। ज़रूरी यू टर्न्स को खुला रखा गया है ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो और जो पैदल आने जाने वाले इज्तिमा के शुरका हैं उनको ट्रैफिक की वजह से मसाइल का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम का हमारे साथ मौजूद थे।
पंजाब में सूबाई महकमों और कंपनियों को फंड्स की खुद मुख्तारी खत्म। पंजाब में तमाम महकमों पर माली नज़्म ज़ब्त की नई पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बताइएगा। हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि पंजाब के अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है उस पर अमल दरामद के लिए सूबाई महकमों की जो खुद मुख्तारी है वो बजट के हवाले से वो ख़त्म कर दी गई है कि बजट की यूटिलाइजेशन के हवाले से जो गाड़ियों की ख़रीदारी, सैलरी तनख्वाहों में इजाफे का मामला और इसके अलावा नई भर्तियों के ऊपर जो मामलात हैं वो फौरी तौर पर अख्तियारात जो है वापस ले लिए गए और ये तमाम तर ज़रूरियात जो अप्रूवल के हवाले से वो कहा गया है कि इसमें फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट की राय जो है वो पहले ली जाए और उनकी राय लेने के बाद ही फ़ैसला जो है वो किया जाए। अब इसमें ज़रूरत ये पेश आई कि माली बेज़ाब्तियाँ जो है वो सूबाई महकमों के अंदर बढ़ती जा रही हैं, तो उसी पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने फ़ैसला किया कि नई गाड़ियों की ख़रीदारी, नई पोस्टों पर भर्ती, तनख्वाहों में इजाफे के मामला जो है उनको कंट्रोल किया जाए। अब कंट्रोल करने के लिए क्योंकि हमेशा से जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक रुकावट का मामला जो है वो पैदा करती है ताकि उसमें रुकावट आए और तख़ीर का मामला जो है वो शुरू हो, तो उसी पहलू को मद्देनज़र रखते हुए ये क्या फ़ैसला जो है वो किया गया है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिजेक्ट किया जाए। रिजेक्ट करने के लिए फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट से राय लेना जो है वो लाजम है और फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट को अगर देखा जाए तो वो आए रोज़ मुख्तलिफ़ महकमों की जो प्रपोजल्स आती हैं उन पर एतराज़ात ही लगा रहे होते हैं, उनको रिजेक्ट कर रहे होते हैं, उनको इंटरटेन नहीं करते और इंटरटेन ना करने की वजह से मामला जो है वो इल्तवा का शिकार भी होते हैं। तो उस पर हुकूमत ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि डिपार्टमेंट जो है वो एक्स्ट्रा जो उनके बर्डन है बजट के हवाले से जो परचेजिंग है, प्रोक्योरमेंट है, वो भी ख़त्म कर दी जाए और उसके लिए भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की राय जो है वो लेना लाजम होगा। अब इससे होगा क्या, कुछ चीज़ें जो है वो मामलात वो तख़ीर का शिकार होंगी, लेकिन हुकूमत ने एक चीज़ जो है वो इसमें ऐड की है कि अब फाइनेंस डिपार्टमेंट जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। खसूसी अफराद के लिए वजीफ़ा मुकर्रर, हिम्मत कार्ड पर हर 3 माह बाद 10,500 रुपये मिलेंगे। नाबीना अफराद को 12,000 रुपये दिए जाएंगे और व्हील चेयर्स भी दी जाएंगी। इस हवाले से डिटेल्स हासिल करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से, बताइएगा। ने महकमा सोशल वेलफेयर को बजट जारी किया है जिसके तहत मजदूर अफराद और नबीना अफराद को वजीफ़ा दिया जाएगा और महकमा सोशल वेलफेयर जो है वो जो मजदूर अफराद है उनको हर 3 महीने बाद 10,500 रुपये जो है वजीफ़ा देगा और इस हवाले से जो उनकी रजिस्ट्रेशन जो है मुकम्मल कर ली गई है। और जो नबीना अफराद है या जो आँखों से देख नहीं सकते या जो काम नहीं कर सकते बनाई की वजह से नबीना है उनको 12,000 रुपये महीना जो है वो वजीफ़ा दिया जाएगा। ये बजट महकमा खजाना ने जारी कर दिया है और महकमा सोशल वेलफेयर ने तकसीम बजट की शुरू कर दिया है और इस हवाले से जो हिम्मत कार्ड के तहत जो मजदूर अफराद है उनको 10,500 रुपये महीना जो है वो बजट में वजीफ़ा मिलेगा और व्हील चेयर अलग से दी गई हैं, वो तो पहले दी गई थी व्हील चेयर। अब महकमा खजाना ने बजट जारी किया है ताकि जो मजदूर अफराद हैं और नबीना अफराद हैं उनको जो है। मिडिल स्कूल्स ने को एजुकेशन पर पाबंदी के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। मिडिल स्कूलों में लड़कों और लड़कियों को एक ही जमात पर पढ़ाए जाने का इंकशाफ सामने आया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का स्कूलों को मखलूत तालीम की पॉलिसी पर अमल दरामद करने का हुक्म जारी किया गया है और इस हवाले से मजीद डिटेल्स जानने की जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद है। जुनैद, बताइएगा। की जानब से ठेके पर दिए गए मिडिल स्कूलों में मखलूत तालीम के जो कायदो ज़वाबित या पॉलिसी है उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो शुरू कर दी गई है और इस हवाले से ये इंकशाफ हुआ है कि बहुत सारे मिडिल स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कों और लड़कियों को इकट्ठे एक ही क्लास रूम में जो है वो तालीम दी जा रही है और दाखिले बढ़ाने के लिए जो है लड़कों और लड़कियों के दाखिले भी कर लिए गए हैं, जिसके ऊपर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने ठेके पर दिए गए स्कूल जो कि PSRP के तहत आउटसोर्स किए गए थे उन स्कूलों को जो है वो तनबीह जारी कर दी है कि वो ऐसा ना करें और जो पॉलिसी है मखलूत तालीम के हवाले से उस पर अमल दरामद करें। अगर स्कूल विज़िट के दौरान लड़के और लड़कियों को एक ही क्लास में या एक ही स्कूल में दाखिला दिया गया तो उस सूरत हाल में जो पैफ हुकाम है वो अपनी महकमाना पॉलिसी के तहत मुतलका स्कूल का लाइसेंस मुअत्तल कर सकता है या उनको भारी जुर्माना भी आयद कर सकता है। तो इस हवाले से उन्होंने पॉलिसी पर अमल दरामद के हवाले से अहकाम जारी किए हैं कि वो को एजुकेशन। जी बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज साहब का। ओपन मार्केट में महंगाई का राज मुतवस्सित और गरीब तबका परेशान हो गया। मटन और बीफ सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं है। चिकन गोश्त की कीमतें तसलसल के साथ बढ़ने का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से जान लेंगे शहजाद खान अब्दाली से, बताइएगा।
शहर के अंदर ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे का जो सिलसिला है वो बरकरार है और आज भी ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 8 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद इसकी सरकारी कीमत जो गोश्त की है वो 461 रुपये है। गुज़श्ता रोज़ 453 रुपये फ़ी किलोग्राम थी। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो फार्म रेट है वो 290 है और इसके अलावा जो ब्रायलर ज़िंदा है वो 304 रुपये है और परचून में इसकी कीमत 318 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है। इसके अलावा जो फार्मी अंडे हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। वो आज 344 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से ओवर मार्केट के अंदर फ़रोख्त किए जा रहे हैं और इसके अलावा जो अंडों की पेटी है वो 10,200 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। और इस हवाले से जो शहरी हैं वो ये कहते हैं कि मटन और बीफ उनकी गुफ्ता खरीद से पहले ही बाहर है और अब जो ब्रायलर गोश्त है उसकी कीमतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। ये वाहद वो गोश्त है जो गरीब तबका अपनी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पेक्टा ने नाहम जमात का तरमीम शुदा स्मार्ट सिलेबस दोबारा जारी कर दिया है। नाहम जमात का सिलेबस तमाम गलतियां ख़त्म करके जारी किया गया है। केमिस्ट्री के सिलेबस में 50, फिजिक्स में 85 जगहों पर गलतियां मौजूद थी। बायोलॉजी के सिलेबस में 40 और कंप्यूटर साइंस में 21 से ज़ायद गलतियाँ थी। सिलेबस की गलतियाँ दूर करने में काजी एपिक स्कूल के असासा ने पेक्टा का ताउन किया है। नाहम के बाद 11वीं जमात का स्मार्ट सिलेबस भी आइंदा हफ्ते जारी किया जाएगा, पेक्टा की जानिब से ये बताया जा रहा है। तो पेक्टा ने नाहम जमात का तरमीम शुदा स्मार्ट सिलेबस दोबारा से जारी कर दिया है। नाहम जमात का सिलेबस तमाम गलतियां खत्म करके जारी किया गया है। इस हवाले से मजीद जान लेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद बताइएगा। जी, रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस जिसमें गलतियां पाई गई थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और हिसाब की काम में, उसको रिवाइज सिलेबस जो है वो जारी कर दिया गया और इस हवाले से निशानदही जो है पाक वाले तलीम के सरबराह काजी नईम अंजम ने की थी और उन्होंने जो उनके स्टाफ है और उनके असातिज़ा हैं और उनके माहिर तलीम है उनकी तावन से जो है वो पेक्टा ने दोबारा से जो है रिवाइज सिलेबस जारी कर दिया और उसमें तमाम तर वो गलतियां दूर कर दी गई हैं जो कि चैप्टर्स में मौजूद थी और एक्सरसाइज में निकाल दी गई थी और जो एक्सरसाइज में थी वो चैप्टर में डाल दी गई थी, उनको दूर कर दिया गया और नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। नाम जमात का 11वीं जमात का स्मार्ट सिलेबस भी आइंदा हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जुनेद आपका। चीन तालीमी ताउन के फ़रोग़ का मनसूबा। चीनी स्कॉलरशिप काउंसिल ने पाकिस्तानी तलबा के लिए बैचलर, मास्टर और PhD स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से जान लेंगे इमरान यूनस से। इमरान बताइएगा। चीन तालीमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए चीनी स्कॉलरशिप काउंसिल ने पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया है। चीनी यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानी तलबा को 75 स्कॉलरशिप फराहम की जाएंगी और जो स्कॉलरशिप्स की डिटेल है उसके मुताबिक 35 बैचलर स्कॉलरशिप फराहम की जाएंगी, 25 मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप फराहम की जाएंगी और 15 PhD डिग्रियों के लिए स्कॉलरशिप फराहम की जाएंगी। दरख्वास्तों की वसूली ऑनलाइन होगी और ये स्कॉलरशिप जो है ये हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के ज़रिए ही तलबा को फराहम की जाएंगी। HEC पाकिस्तान ने भी जो अहल उम्मीदवार हैं उनसे दरख्वास्तें तलब कर ली हैं और दरख्वास्तों की वसूली 5 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी और इस हवाले से जो भी दरख्वास्तें वसूल होगी उनकी स्क्रूटनी हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान तो करेगा ही, लेकिन अहल उम्मीदवारों का हतमी चुनाव जो है वो चीनी स्कॉलरशिप काउंसिल जो है वो करेगी। चूँकि ये पाक चीन दोस्ती और ताउन का मंसूबा है, इसलिए जो चीनी स्कॉलरशिप काउंसिल है उसके मुताबिक इब्तदाई तौर पर 75 स्कॉलरशिप का ऐलान पाकिस्तानी तलबा के लिए किया गया है और हर साल इस स्कॉलरशिप में इजाफा किया जाएगा। जावेद मंजिल की तज़ीन आराइश का मंसूबा। तुर्क हुकूमत अगले हफ्ते से काम शुरू कर देगी। जावेद मंजिल की तज़ीन आराइश पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तज़ीन आराइश का तमाम खर्चा तुर्क हुकूमत उठाएगी। जावेद मंजिल पर म्यूजियम, गैलरी की तज़ीन आराइश की जाएगी। जावेद मंजिल की इमारत को असल हालत में बहाल किया जाएगा। आपको बताते चलें कि जावेद मंजिल की तज़ीन आराइश का ये मंसूबा है। तुर्क हुकूमत अगले हफ्ते से इस पर काम शुरू कर देगी। जावेद मंजिल की तज़ीन आराइश पर 10 करोड़
करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तज़ीन और आइश का तमाम खर्चा तुर्क हुकूमत उठाएगी, जबकि जावेद मंजिल पर म्यूजियम गैलरी की तज़ीन और आराइश की जाएगी। जावेद मंजिल की इमारत को असल हालत में बहाल किया जाएगा। जावेद मंजिल की तज़ीन और आराइश का यह मंसूबा है। इस हवाले से आपको बताएं कि तुर्क हुकूमत अगले हफ्ते से इस पर काम शुरू कर देगी और जावेद मंजिल की तज़ीन और आराइश पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मज़ीद जान लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से, बताइएगा। जी बिल्कुल, तुर्क हुकूमत जो है अगले हफ्ते जावेद मंजिल की तज़ीन और आराइश का काम शुरू करेगी। इस पर 10 करोड़ रुपए लागत आएगी और जावेद मंजिल पर म्यूजियम और गैलरी जो है उसको अपग्रेड किया जाएगा और इस वाले से तुर्क हुकूमत उठाएगी। जावेद मंजिल म्यूजियम और गैलरी की तज़ीन और आराइश कराई जाएगी। इस मनसूबे में जावेद मंजिल की इमारत को असल हालत में बहाल किया जाएगा। ये मनसूबा ऐसा साल 9 नवंबर से कबल जो है मुकम्मल किया जाएगा और तज़ीन और इस पर 10 करोड़ रुपए लागत आएगी। ये सारा खर्चा तुर्क हुकूमत बर्दाश्त करेगी। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोकर आपका। मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली मुंतखब MPs को भी कारकर्दगी दिखाना होगी। इस हवाले से जान लेंगे राव दिलशाद हुसैन से, बताइएगा। जी, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाली अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हवाले से आपके बताएं कि फ़ैसला किया गया है कि अब इनको भी हर सूरत में पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। आपके बताएं कि इस हवाले से अब बाकायदा फ्रेमवर्क बनाया गया है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ख़वातीन की मेंबर साजी मुहिम शुरू करने के हवाले से जो है वो अहकामात जारी किए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा अब इस हवाले से फ़ैसला भी कर लिया है कि ख़वातीन की मेंबरशिप मुहिम जो है वो शुरू की जाएगी। इस हवाले से सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब सैयद नौशीन इफ्तिखार ने बाकायदा तमाम अरकान सूबाई असम्बली से मीटिंग की और उनको इस हवाले से जो हदफ है और वज़ीर आला पंजाब का जो पैगाम है मेंबर साजी मुहिम के हवाले से वो भी सुनाया। आपको बताएं कि एक रुकन असम्बली को 5000 मेंबर्स बनाना होंगी, नई ख़वातीन मेंबर्स बनाना होंगी ताकि पार्टी में उनका रिकॉर्ड भी हो और जो है वो कारकर्दगी का भी इल्म हो कि कौन जो है वो किस कदर मुतारिक रुकन असम्बली है। तो इस हवाले से ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों पर आने वाली ख़वातीन को जो है वो बाकायदा टास्क तफवीज़ किया गया कि वो कम अज़ कम 5000 तक देंगे और बाकायदा जो फार्म है। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन। रॉड मैनेजमेंट पुलिस का क़याम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। लाहौर और दीगर अजला में रॉड मैनेजमेंट पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने का अहम फैसला किया गया। इस फैसले के हवाले से मजीद जान लेंगे, इरफान मलिक से, बताइएगा। आपको बताएं, राइट मैनेजमेंट पुलिस जो दंगा फसाद और एहतजाज जो पुरतशद्दुद वाक़यात होंगे उसकी रोकथाम के लिए बनाई जा रही है, उसका क़याम आखिरी मराहिल में है। और अब आपको बताएं, पंजाब पुलिस की जानिब से राइट मैनेजमेंट पुलिस के क़याम के लिए जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए जाने हैं उसकी प्लानिंग की जा रही है। ये सेंटर मोटरवेज, GT रोड समेत दीगर जो ऐसे इलाके होंगे जहाँ पे ज़्यादा एहतजाज और दंगा फसाद पिछले 5 सालों के दौरान रूनुमा हुए, वहाँ पे इन सेंटर्स का क़याम किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पे ये 6 सेंटर तामीर किए जाएंगे जो मोटरवेज और GT रोड के करीब होंगे, जहाँ पे पुलिस की नफरी, एंटी राइट मैनेजमेंट की पुलिस की नफरी और उसके साथ साथ उनका इक्विपमेंट जो है वहाँ पे रखा जाएगा। जिसके साथ साथ इन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए 10-10 कनाल अराजी के ऊपर ये सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें 7 कनाल अराजी ऐसी होगी जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग और मशकें जो है उनकी वो करवाई जाएंगी। इस हवाले से पुलिस हुकाम के मुताबिक ये असम्बली जो है इसके तैयारी का आखिरी मराहिल है और इसके लिए जो सर्वे है, जो लोकेशंस हैं जहाँ पे ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए जाने हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया, उस सर्वे को मुकम्मल कर लिया गया है। और उसके मुताबिक आपको बताएं कि ऐसे वाक़यात जिसमें देखा जाता था कि पंजाब के दीगर अजला से कुछ नफरी वहाँ पे इकट्ठी की जाती थी जहाँ पे एहतजाज होता था, इससे बचने के लिए आप ठीक है, बहुत शुक्रिया लेका आपका। 14 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रसा ने तबादलों के अहकाम जारी किए गए। किस किस के तकर्रुर तबादले हुए हैं ये जान लेंगे, हमारे साथ वक्कास अहमद मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रसा की तरफ से कुछ जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे उनको जो है वो क्लोज हेडक्वार्टर किया गया, जबकि बाद को जो है वो क्लोज हेडक्वार्टर से पूरे जो है वो थाने में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात किया गया। उसी तरह से कुछ को म्यूचुअल उनका ट्रांसफर किए गए एक से दूसरी जगह पे। सब इंस्पेक्टर अंसर नवाज को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना पर तैनात किया गया है। इसी तरह से
इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन टाउनशिप रहमान साबर को क्लोज कर दिया गया है। रावी रोड के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे उनको भी क्लोज कर दिया गया है, जबकि हरमनपुरा से आसिफ रजा को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावी रोड तैनात किया गया है। इसमें भी तैनातियाँ की गई हैं। इस हवाले से DIG का कहना है कि फौरी तौर पर एक तो ये लोग अपने पुलिस स्टेशन पहुंचे, अपने अहदे का जांच संभाल लें, और दूसरा उनका कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन की जो तब्दीलियाँ की गई हैं ये बेहतर तहकीकात तफ्तीश के लिए और इन्वेस्टिगेशन विंग को मजीद मजबूत बनाने के लिए की गई हैं। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर में कड़े एहतसाब का अमल जारी है। क्रिमिनल सरगर्मियों में मुलविस होने पर कांस्टेबल मोहम्मद रुहेल महकमे से बर्खास्त कर दिए गए। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद जिशान रजा ने मोहम्मद रुहेल को महकमे से बर्खास्त कर दिया है। कांस्टेबल मोहम्मद रुहेल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर तैनात था। क्रिमिनल सरगर्मियों में मुलविस अफराद किसी राहत के मुस्तहिक नहीं है। DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि महकमा पुलिस में खुद एहतसाबी का मौसर मैकेनिज्म मौजूद है। लाहौर पुलिस आदि जराइम पेशा गदागर माफिया के खिलाफ सरगर्म है। नवंबर में गदागरी एक्ट के तहत 51 भिखारी गिरफ्तार हुए, मुकदमात दर्ज किए गए। रवा साल 3564 पेशावर भिखारी गिरफ्तार हुए हैं और मुतलका थानों में मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि गिरफ्तार भिखारियों में 3444 मर्द, 108 औरतें और 12 सहूलतकार शामिल हैं। CCPO की जानिब से कहा गया कि सूबाई दारुल हुकूमत में भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बच्चों औरतों को भीख मंगवाने वाले मुनज़्ज़िम गिरोह की किसी राय के मुस्तहिक नहीं है। CCPO का कमसन बच्चों को गदागरी पर मजबूर करने वाले अनासी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म जारी किया गया। परवेज इलाही और मुनस इलाही के खिलाफ मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस और मनी लॉन्ड्रिंग का ये मुकदमा है। मुकदमे के हवाले से मजीद जान लेंगे, जमालुद्दीन जमाली से बताइएगा। बिल्कुल, FIA मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक बैंकिंग ट्रांजैक्शन के केस में परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ कार्रवाई 25 नवंबर तक मुलतवी की गई है। आज जो है अदालत ने परवेज इलाही की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर रखा था, वो सुनाया जाना था, मगर आज फाजल जज रुखसत पे थे और परवेज इलाही भी पेश नहीं हुए। परवेज इलाही की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई और अदालत को बताया गया कि वो बीमार है। और ड्यूटी जज स्पेशल सेंट्रल कोर्ट नवीद अहमद ने जो केस की समाअत है और फैसला है उसको मौखर कर दिया और मज़ीद कार्रवाई जो है 25 नवंबर को होगी। परवेज इलाही और दीगर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो है आमदन से ज़ायद असासाजात बनाए और जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे और जब स्पीकर थे उन दिनों में उनके असासों में कई गुना इजाफा हुआ। इस हवाले से ये मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का केस जो है उनके खिलाफ FIA की जानिब से बनाया गया था। और मोनस इलाही, बहुत शुक्रिया जमाली आपका। बच्चों को वालिद के खिलाफ उकसाने वाली माँ बच्चे अपने पास नहीं रख सकती, कानूनी नुक्ता। फैमिली अदालत में बंद रोड के सुल्तान अहमद की जानिब से दावा दायर किया गया है। इस हवाले से जान लेंगे, शाहीन अतीक से बताइएगा। फैमिली अदालतों में काफ़ी केस ऐसे चल रहे हैं जिनमें माँ ने अपने बच्चे जो है वो बाप से ले लिए और बाद में उनमें नफरत पैदा कर दी बाप के ख़िलाफ़, और बच्चे जो है वो बाप से मिलने को भी तैयार नहीं है। इस तरह के केसेस जो हैं वो अदालतों में आ रहे हैं जहाँ पर बाप की तरफ से दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं। यहाँ एक केस जो है वो बंद रोड का एक पेश हुआ जिसमें एक बाप ने ये दरख्वास्त दी है कि मेरी बीवी ने अदालत की वसातत से बच्चे जो है वो मुझसे लिए और अब बच्चों को इस कदर उनको मुझसे मुतनफ़र कर दिया है कि वो मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं है। अदालत में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, शहबाज भट्टी एडवोकेट ने भी पेश की है और ये केस क्या है मेरे पास मौजूद है शहबाज भट्टी, उनसे बात करते हैं। शहबाज साहब ये बताइएगा ये केस क्या है जो आपने जजमेंट जो है वो दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें ये क्रिस्टल क्लियर लिखा गया है कि अगर कोई वालदा बच्चों की पॉइजनिंग करती है, वालिद के ख़िलाफ़ मुतनफ़र करती है, वालिद के ख़िलाफ़ उकसाती है, तो वो फिर जो है वो बच्चों को रखने की, बच्चों की हज़ानत की अहल नहीं है। ये अब हमने मतलूब अहमद है उनकी तरफ से पटिशन फ़ाइल की है कि इस मेरी बीवी ने जो है ABS पटिशन करके, बच्चे मेरे पास थे, मेरे साथ बड़े मानूस थे, मेरे साथ बच्चे अच्छी तरीके से रह रहे थे, ABS करके वापस लिए। अब उनको इतना मुतनफ़र कर दिया है, इतनी पॉइजनिंग कर दी है कि अब वो बाप की तरफ देखते भी नहीं हैं। जी आपने शहबाज भट्टी एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़ उनका कहना यह है कि कानूनी नुक्ता यह है कि अगर कोई वालदा। शुक्रिया शाहीन अतीक आपका। हाईकोर्ट में आइंदा हफ्ते कई अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कॉज लिस्ट जारी हो गई है। इस हवाले से मलिक अशरफ से जानेंगे, बताइएगा।
हफ्ते का रोज़ है। हफ्ते के रोज़ हाई कोर्ट में मुकदमात की समाअत तो नहीं होती, लेकिन आइंदा हफ्ते जो अहम मुकदमात होते हैं या तमाम मुकदमात हैं उनकी काज लिस्ट जारी की जाती है। आइंदा हफ्ते के लिए कई अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने काज लिस्ट जारी की है, जिसके मुताबिक एक तो समो का केस जो है उसे पीर के लिए 10 नवंबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और इस केस की समाअत जस्टिस शाद करीम करते हैं, जिसमें उन्होंने जो समो तदारक के लिए अहकाम जारी किए गए हैं उस पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की जाएगी। अदालत ने हुक्म दे रखा है कि जो समूह तदारक का बहस बनने वाली गाड़ियाँ हैं, आलूदगी पैदा करने वाली गाड़ियाँ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इस तरह एक अहम केस जो है वो डिक्की भाई जो कि यूट्यूबर हैं, उनकी दरख्वास्त जमानत का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और इस केस की समाअत जस्टिस फ़ारूक हैदर करेंगे, जिसमें अदालत ने NCCI को नोटिस जारी करते हुए मुकदमे का रिकॉर्ड तलब किया गया है और इस केस की समाअत होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब से मौलम मस्जिद हराम मक्का मुकरमा कारी अब्दुल मनान नासी की मुलाकात हुई है। कारी अब्दुल मनान नासी ने पाकिस्तान में बज़रिया कायद हरमैन कुरान की तालीम आम का अयादा किया। कारी अब्दुल मनान नासी ने गुलाफ काबा का तोहफ़ा सरदार सलीम हैदर को पेश किया। पाकिस्तान में आपकी आमद बाइस फ़ख्र और सादत की बात है, सरदार सलीम हैदर खान की जानिब से ये कहा गया है। और कारी अब्दुल मनान नासी ने पाकिस्तान में बज़रिया कायदुल हरमैन कुरान की तालीम आम का अयादा किया है। कारी अब्दुल मनान नासी ने गुलाफ काबा का तोहफ़ा सरदार सलीम हैदर को पेश किया, जबकि सरदार सलीम हैदर खान ने यह कहा कि पाकिस्तान में आपकी आमद बाइस फ़ख्र और सादत की बात है। टाउनशिप लीडर्स लॉ कॉलेज के ज़ेर तमाम योम इकबाल तकरीब मुनक्किद की गई। लॉ स्टूडेंट्स में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शख्सियत बारे तकरीरी मुकाबला हुआ। इकबाल की शायरी भी सुनाई गई और शुरा ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल को बेहतरीन शायर करार दे दिया। इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं तलहा अशरफ, बताइएगा। लीडर्स लॉ कॉलेज के ज़ेर तमाम इकबाल डे के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई है। क्या मामलात हैं और वो भी बताते हैं। उसके साथ साथ आपको बताएं तो तकारीर के मुकाबला हुआ और मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। सर बताइएगा कि ये क्या कहेंगे, मकसद क्या था इसका और क्या पैगाम दिया जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर्स लॉ कॉलेज के अंदर आज हम अपने कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल उनकी याद में जो है तकरीब का हमने इनेकाद किया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ शोबा जात के हवाले से जो है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से जिस पे इकबाल ने शायरी की है उस पर नौजवाना ने लीडर्स लॉ कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन्होंने तकारीर की और इकबाल की जो तालीमात मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने दी, उम्मत मुस्लिमा के लिए दी, उस पर रोशनी डाली। लीडर्स लॉ कॉलेज की ये रिवायत है कि हम हर साल जो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की याद में यही महफ़िल सजाते हैं और माशाल्लाह इसके अंदर सारे बच्चे जो हैं मुख्तलिफ़ शोबा जात के अंदर जो है परफॉर्मेंसेस देते हैं। अभी आपने देखा कि बच्चों ने जो है वो तकारीर के ज़रिए से भी और खाकों के ज़रिए से भी जो है इकबाल की तालीमात पर रोशनी डाली। बिल्कुल ठीक है। मैडम आयशा, आप बताइएगा क्या कहेंगी इकबाल डे के हवाले से, क्या मैसेज देना है? क्योंकि was the first person who gave us the idea of a separate nation पाकिस्तान, तो उनकी याद में हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में हम लोग हमेशा हमारे कॉलेज में इवेंट ऑर्गेनाइज होता है और बहुत प्रॉपर तरीके से हम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इकबाल डे के हवाले से इकबाल जो कौमी शायर हैं उनके जो याद के अंदर ये तकरीब मुनक्किद की गई है और मुकाबले हुए, तकारीर किए गए। ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट मैन स्टैंड के लीग मैचेस का सिलसिला जारी है। मैचेस के हवाले से मज़ीद जान लेंगे वसीम अहमद थे। वसीम बताइएगा। जी, लास्ट मैन स्टैंड क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप मैचेस का सिलसिला जारी है। आज 7वें लीग मैच में थंडर गेटर और वुल्फ पैक लाइफ की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। थंडर गेटर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मॉडल टाउन ग्रीन्स पर खेले जाने वाले इस मैच में थंडर गेटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 186 रन जो हैं वो स्कोर किया, जिसमें थंडर गेटर की जानिब से बेहतरीन बैटिंग करते हुए अब्दुल राफे ने 50 रन स्कोर किए, जबकि शहरियार भट्ट ने 36, इब्राहिम डार ने 25 और हैदर फारूकी जो थे उन्होंने भी 25 रन स्कोर किए थे। अगर इसमें बात की जाए वुल्फ पैक लाइफ की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग
बॉलिंग की तो वुल्फ पैक लाइफ की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग करते हुए अली रज़ा और उस्मान अजीज़ वड़ाइच ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। ताहाल जो है वुल्फ पैक लाइफ की जानिब से हदफ के ताक़ुब में बैटिंग का सिलसिला जारी है और 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और बग़ैर किसी नुकसान के वुल्फ पैक लाइफ ने 21 रन जो है वो स्कोर कर लिए हैं और ताहाल उनकी जानिब से बैटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया।